इस लेक्चर्स में सेट्स की टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। पहली जो टाइप है एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो कोई एलिमेंट ना रखता हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ए सेट विद नो एलिमेंट। ई एक सेट एम्प्टी सेट है। ई इज इक्वल टू फाइव जो सिंबल हम यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट के लिए यूज़ करते हैं, या ये सिंबल आप यूज़ कर लें एम्प्टी सेट के लिए, या ये सिंबल आप यूज़ कर लें। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, क्योंकि कोई एलिमेंट ये सेट नहीं रखता होगा, इसीलिए इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जो एक एलिमेंट रखता हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सेट विद वन एलिमेंट एस इज इक्वल टू 3, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 1 होगी। फिनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हों एक सेट के अंदर। जिस तरह एक सेट एफ है, काउंटिंग नंबर लेस दैन 6, तो इसमें एफ इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 5 होगी। एक फिनाइट सेट होगा जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। इनफिनाइट सेट ऐसा सेट होगा जिसमें इन्फिनिटीज़ तक उसकी वैल्यूज़ होंगी। सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, जिस तरह एक एग्जांपल के तौर पर हम एक सेट को देख लेते हैं। एन एक सेट है, उसमें उसकी जो वैल्यूज़ हैं इन्फिनिटी तक है, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। इसको हम इनफिनाइट सेट कहेंगे। इक्वल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर दो सेट हैं तो उसके जो एलिमेंट्स क्या हैं वो सेम हैं, उसको हम इक्वल सेट कहेंगे। सेट ई इज़ द सेट ऑफ लेटर इन वर्ड अर्थ। ई इज इक्वल टू EARTH, अर्थ। वन बाय करके हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इक्वल सेट की एग्जांपल को एक नेक्स्ट जो हमारे पास एक सेट एच है, इज ए सेट ऑफ लेटर इन वर्ड हार्ड, HEART हार्ड। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा? एच के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वल सेट आ जाएगा, क्योंकि इक्वल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें जो एलिमेंट्स का होना सेम है और सेम एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है और वो इक्वल भी हों एक दूसरे के। अगर जिस तरह इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, सेम है, इसी तरह ई एक सेट था प्रीवियस में हमने लिया था जो, ठीक है, इक्वल सेट, तो अर्थ, तो उसमें भी उसके सेम एलिमेंट थे, तो सेम अगर हैं तो इक्वल हैं, ठीक है। ई इक्वल है एच के। इक्वलेंट सेट जो होगा वो ऐसा सेट होगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन वो सेम एलिमेंट्स उनके होने चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक है, एफ एक है, हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं? न्यूमेरिक्स फॉर्म में है, 1 2 3 4 5। एक एच एक सेट है, उसमें भी हमारे पास एलिमेंट्स कितने? 5 हैं। HEART हार्ट। एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4 5। उसमें कितने? 1 2 3 4 5। तो इसमें कार्डिनैलिटी जो एफ सेट की होगी वो क्या होगी? 5 होगी। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 5 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, 5 लेकिन एलिमेंट्स जो सेट्स के हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें न्यूमेरिक फॉर्म है, उसमें क्या है? वो वर्ड्स फॉर्म आ रही है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल है एच के। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई पैटर्न पड़ा होगा हमारे पास, ठीक है, कोई भी पैटर्न हो सकता है। जिस तरह एक वावल हरूफ का एक पैटर्न पड़ा हुआ है, नेचुरल नंबर का एक पैटर्न पड़ा हुआ है हमारे एक सेट के अंदर, और उसमें से उस पैटर्न को हमने नेक्स्ट सेट्स के लिए उसको यूज़ करना है किसी एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ज़्यादातर हम
इसको यूज़ करते हैं एक पैटर्न की शक्ल में, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक यूनिवर्सल एक सेट है वावल हरूफ का ए ई आई ओ यू, और उसमें हमने यूज़ कर लिया ये एक एक सेट को, ठीक है। इसमें ये यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या है कि एक सेट है हमारे पास, ये सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी if and only if every element in A is also an element in B, के सबसेट ऐसा सेट होगा कि ए के एलिमेंट बी में भी हों, और इफ़ ए बिलोंग कर रहा हो ए को देन एक्स बिलोंग कर रहा हो ए को देन एक्स बिलोंग कर रहा हो बी को भी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि ए एक सेट है, उसमें उसके एलिमेंट क्या हैं 1 3 5 हैं। बी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5। ए सबसेट है बी का। अब क्यों है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। जिस तरह 1 है तो वो 1 बी के अंदर है, 3 एक हमारे पास एलिमेंट है तो वो ए का, तो और वो बी में भी वो उसका एलिमेंट है। 5 एक एलिमेंट है ए सेट का, और वो 5 जो है वो बी में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर अगर हैं वो सबसेट होगा बी का। ए अगर मिसाल के तौर ए के एलिमेंट्स बी में हैं तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, और एटलीस्ट एक जो एलिमेंट बी का जो है, बी के में अगर जो एक अगर कोई एलिमेंट है और वो ए में नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक एक सेट है 1 3 5, बी एक सेट है 1 2 3 5, तो हम ये कह सकते हैं ए के सारे एलिमेंट हैं बी के अंदर। जिस तरह 1 है वो 1 बी है, इसमें 3 है तो वो 3 बी में भी है, 5 है वो 5 बी में भी है। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट 2 है, वो ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट में क्या है कि ए सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। कि ए इज़ ए सुपर सेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट इन बी इज़ आल्सो इन ए। तो इसका जो साइन हम प्रॉपर सबसेट का रिवर्स प्रॉपर साइन यूज़ करेंगे। प्रॉपर जो हमने सबसेट में यूज़ किया था साइन सबसेट के लिए, तो उसको रिवर्स केस में हम यूज़ करेंगे सुपर सेट के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर सुपर सेट। ए इज़ ए प्रॉपर सुपर सेट ऑफ बी इफ़ ए सबसेट सुपर सेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल है बी के, तो वो क्या होगा, ए प्रॉपर प्रॉपर सुपर सेट होगा, ए प्रॉपर सुपर सेट होगा बी का। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि ए एक सेट है, उसमें उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। बी एक सेट है, उसमें उसके एलिमेंट क्या हैं 1 2 3 है। तो बी असल में हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए का। तो अब उसको रिवर्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्रॉपर सुपर सेट है बी का। हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पावर सेट। पावर सेट में क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए इस तरह भी लिखते हैं, या 2 की पावर n लिख लें या 2 की पावर a लिख लें। तो इस तरह भी हम पावर सेट को
ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर एक ए हमारे पास क्या है, एक सेट है, उसके एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है 2 है, तो पावर सेट इसका लेना चाहिए 2 की पावर 1 इक्वल क्या आ जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो पावर सेट क्या होगा, 5 एंड 2 ले लेंगे, 5 एक ले लेंगे, एम्प्टी सेट ले लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे इस केस में, जब पावर्स के केस में 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 की पावर, इस केस में बी एक सेट है, उसमें उसके एलिमेंट क्या है 2 3, दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो जो पावर सेट के जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। पहला 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 अलहदा से एक सेट ले लेंगे, 3 एक अलहदा से सेट ले लेंगे, 3 सेट आ गए। नेक्स्ट ले लेंगे 2 3 ले लेंगे, 5 2 3 अलहदा से ले लिया, 2 भी अलहदा से ले लिया, 2 3 फिर बाद में कंबाइन करके ले लिया, 1 2 3 एंड 4 हमारे पास इस सेट में इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट। इसी तरह एक हमारे पास एक क्या सेट है, सी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं, 2 3 4। अब इस केस में हमारे पास के कितने पावर सेट्स जब हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पावर सेट्स के कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 ही आ जाएंगे। पी सी इज इक्वल टू 5, 2 सेपरेट ले लेंगे, 2 ले लिया। इसी तरह 3 सेपरेट ले लेंगे एक सेट, वो भी ले लिया। 4 एक सेट सेपरेट ले लेंगे, ले लिया। अब 2 3 को ले लेंगे, 2 3 को ले लिया। अब इसी तरह 2 4 को ले लेंगे, 2 4 को ले लेंगे। इस तरह फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, 3 4 को ले लेंगे, 3 4 बच जाएगा, 3 4 ले लिया। अब लास्ट पे हम क्या लेंगे, इन तीनों को ले लेंगे, 2 3 4 ले लेंगे, 2 3 4 ले लेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास क्या आ जाएंगे, पावर सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे 8। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा इन सेट्स। तो इसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कमोटेटिव लॉ है। तो कमोटेटिव लॉ में हम क्या लेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के होगा। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा को, उसमें क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, या ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए। तो इस तरह भी हमने इनको देखा था। अब ये सेट्स हैं, तो इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन सिंबल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेट्स में हम ऑलवेज क्या करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को और कम्प्लीमेंट को अप्लाई करते हैं सेट्स के लिए, लॉज के लिए फर्दर केस में। अब इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है, उसमें क्या, ए यूनियन बी यूनियन इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। इसी तरह इसको हम इस तरह भी लेते थे कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन सेट्स में हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम यूनियन और इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट्स को ही लेंगे। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी। इसी तरह क्या है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू फिर क्या आ जाएगा, यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ है, उसमें हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, ए के कम्प्लीमेंट के इक्वल है, इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के इक्वल है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हम कम्प्लीमेंट यूनियन का लेंगे तो वो क्या कर देगा, अलहदा से ए का कम्प्लीमेंट ले लेगा और इंटरसेक्शन में उसको कन्वर्ट कर देगा यूनियन को।
बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन ले रहे हैं और उसका हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट, सॉरी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा।